नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM, गवर्नमेंट PG कॉलेज केकड़ी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बीकॉम पार्ट सेकंड के फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर के तहत आज जो मैंने चैप्टर तैयार किया है वो उसका नाम है कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट। कोष प्रवाह क्या होता है और इसके क्या महत्व हैं, उसको इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। और ये चैप्टर जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें से कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स भी बनते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कोष प्रवाह का क्या अर्थ है। कोष प्रवाह विवरण तैयार करने हेतु कोष यानी फंड, उसका अर्थ जो है शुद्ध कार्यशील पूंजी, नेट वर्किंग कैपिटल अर्थात चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर कितना आधिक्य है, एक्सेस ऑफ टोटल करंट एसेट्स ओवर द टोटल करंट लायबिलिटीज़ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चालू संपत्तियों में सभी संपत्तियां सम्मिलित होती हैं जो व्यवसाय में नकद या नकद के समान होती है तथा सामान्य परिस्थितियों में व्यवसाय के एक सामान्य परिचालन चक्र में अर्थात लगभग 1 वर्ष में नकद में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरीके से चालू दायित्वों में उन सभी दायित्वों को सम्मिलित किया जाता है जिनका भुगतान सामान्यतया व्यवसाय के एक परिचालन चक्र अर्थात लगभग 1 वर्ष की अवधि में किया जाना होता है। चालू दायित्वों का भुगतान चालू संपत्तियों से या नए चालू दायित्वों को सृजित करके किया जाता है। कोष प्रवाह या शुद्ध कार्यशील पूंजी में परिवर्तन। कोष प्रवाह का अर्थ शुद्ध कार्यशील पूंजी के घटने या बढ़ने से लगाया जाता है। ऐसा तब होता है जब किसी भी व्यवहार में एक पक्ष में चालू मद हो और दूसरे पक्ष में गैर चालू मद हो। कोष प्रवाह विवरण का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोष प्रवाह विवरण का अध्ययन न केवल प्रबंधकों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह बैंकर, विनियोग करने वाले लोग जो होते हैं, विनियोगकर्ता, अंशधारी और अल्पकालीन ऋणदाता आदि के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे प्राप्त होने वाले लाभों का विवेचन निम्न प्रकार है। कोष प्रवाह विवरण से एक निश्चित अवधि में हुए व्यावसायिक परिवर्तनों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि एक व्यावसायिक अवधि में कोष प्रवाह में एक निश्चित अवधि में क्या चेंजेस आए हैं, इसको हम इसमें जान सकते हैं। कई मामलों में तो कोष प्रवाह विवरण स्थिति विवरण से भी अधिक सूचनाएं प्रदान कर देता है। यानी कि आप जो बैलेंस शीट बनाते हैं उससे जितनी जानकारी हमें नहीं मिलती है उससे ज़्यादा जानकारी हमें किससे मिल जाती है, फंड फ्लो स्टेटमेंट से मिल जाती है। यदि फंड फ्लो स्टेटमेंट कोष प्रवाह विवरण आधुनिक ढंग से तथा पूर्ण रूप से तैयार किया जाए तो इससे आय विवरण का तुलनात्मक अध्ययन और अधिक अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। इसी तरीके से महत्व के कुछ और पॉइंट हैं। फंड फ्लो का क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हम कुछ और बिंदुओं से भी जानेंगे कि विभिन्न संपत्तियों के अपलेखन या अधिलेखन से स्थिति विवरण जब अस्पष्ट और संदिग्ध लगने लगता है तब पिछले कुछ वर्षों के आधार पर निर्मित फंड फ्लो स्टेटमेंट या कोष प्रवाह विवरण से अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रकाशित हो सकती है। इसी तरीके से जो व्यक्ति पुस्तपालन तथा लेखाकरण की जानकारी नहीं रखते उन व्यक्तियों के लिए कोष प्रवाह विवरण पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। विनियोगों और बैंकर्स कोष विनियोग विवरण के माध्यम से शुद्ध कार्यशील पूंजी में कितनी वृद्धि हुई है या कितनी कमी हुई है उसका अनुमान लगा लेते हैं। तो आप पहले वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस आए हैं उसका एक स्टेटमेंट बना दिया जाता है, उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट बना दिया जाता है। कोष प्रवाह विवरण का महत्व इन बिंदुओं से भी स्पष्ट है कि इस विवरण में सामान्य जनता को प्रबंधकों द्वारा अपनाई गई नीति का ज्ञान हो जाता है। साथ ही साथ इसके उपयोग वित्तीय विश्लेषण के साथ साथ अर्थशास्त्रीय विश्लेषण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब ये खाली वित्तीय विश्लेषण के लिए नहीं, मतलब अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। यह विवरण प्रबंधकों को भूतकालीन अनुभवों के आधार पर कार्यशील पूंजी के नियंत्रण में सहायता पहुंचाता है। यह विवरण ये बताता है कि लाभ की मात्रा में वृद्धि के बावजूद भी रोकड़ के आधिक्य में कमी क्यों आई और लाभांशों को अधिक क्यों नहीं बांटा जा सका। कई बार शेयर होल्डर्स का मत होता है कि डिविडेंड कम मिला है या इतना नहीं मिल पाया है, तो उनको भी
ये गाइड करता है कि क्यों लाभांश नहीं बांटा जा सका या रोकड़ के आधिक्य में कमी क्यों आई है लाभ इतना होने के बावजूद। तो ये इसको स्पष्ट करता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसके महत्व के कुछ और पॉइंट हैं कि कोष प्रवाह विवरण यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा प्रबंधकों को यह मालूम हो जाता है कि अर्जन का किस प्रकार उपयोग किया गया है, कितने लाभांश बांटे गए हैं, कितनी संपत्तियां बढ़ाई गई हैं, कितने ऋणों का भुगतान किया गया है आदि। इस प्रकार संपत्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही साथ व्यवसाय की वित्तीय सुदृढ़ता का अनुमान लगाने में भी सुविधा होती है। इस विवरण से व्यवसाय संचालन के विभिन्न वित्तीय प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है। एक व्यवसाय लगातार अच्छा लाभ कमा सकता है किंतु वह कोष का उचित उपयोग न करे तो उसकी तरल स्थिति लिक्विड पोजीशन दिन प्रतिदिन संदिग्ध और चिंताजनक हो सकती है। कोष प्रवाह विवरण से कोष के अधिकतम लाभप्रद कार्यों में लगाया जा सकता है तथा उसका दुरुपयोग लगाया जा सकता है कि फंड का कहाँ यूज़ हुआ है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम अच्छी तरह देख सकते हैं। और अगर लाभप्रद उपयोगों में नहीं लगाया जा रहा है, कहीं उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने का काम भी फंड फ्लो स्टेटमेंट करता है। इसी तरीके से इसका महत्व के कुछ और पॉइंट भी हैं कि कोष प्रवाह विवरण फंड फ्लो स्टेटमेंट से वित्तीय स्रोतों के उपयोग की जानकारी होती है कि कहाँ कहाँ फंड यूटिलाइज हो रहा है। इसके आधार पर व्यवसायी अपने उत्पादन की प्राथमिकता निश्चित कर सकता है, विस्तार और विकास की योजना बना सकता है और कोष का सर्वोत्तम कार्यों में उपयोग कर सकता है। इसी तरीके से वर्तमान समय में विभिन्न वित्तीय संस्थाएं ऋण देने के पूर्व ऋण मांगने वाले की व्यावसायिक स्थिति का गहन अध्ययन करना उचित समझती हैं। उनसे उनकी वित्तीय और तरल स्थिति के बारे में तरह तरह की जानकारी मिलती रहती है। इसी के साथ फंड फ्लो स्टेटमेंट के आधार पर विभिन्न व्यावसायिक साधनों को जानने में मदद मिलती है कि कौन कौन से रिसोर्सेज बिजनेस के लिए अवेलेबल है। अब आता है इसका महत्वपूर्ण पॉइंट इस चैप्टर का कि कोष प्रवाह विवरण की क्या सीमाएं हैं, कौन कौन सी लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे कि कोष प्रवाह विवरण भूतकालिक विश्लेषण से अधिक संबंधित होता है। यह विवरण यह बताता है कि क्या कुछ हो चुका है। इस विवरण से यह ज्ञात नहीं हो पाता कि भविष्य में कोष की क्या स्थिति होगी या कितनी आवश्यकता होगी। ये वर्तमान पोजीशन को तो क्लियर कर देता है, किंतु फ्यूचर में कौन से फंड्स हमारे पास होंगे, कौन से अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, या कितनी हमारी नीड होगी फंड्स के लेकर के, तो ये इसमें एक इसकी सीमा कह सकते हैं कि हमें ये भावी ज्ञान हमें उपलब्ध नहीं कराता है। भावी विश्लेषण और भावी आवश्यकता का अनुमान लगाने में यह असमर्थ होता है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण सीमा यह है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट से व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और परिवर्तनों की मौलिक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। यह विवरण तो केवल स्थिति विवरण, लाभ हानि खाते में जो प्रदर्शित आंकड़े हैं उन्हीं को ही रूप परिवर्तित करके या उन्हें पुनः जमा करके रीअरेंज करके कुछ सूचनाएं उपलब्ध करा देता है। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि जो सूचनाएं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट में दिखाई हुई हैं वही सूचनाएं रीअरेंज करके जो है फंड फ्लो में डाल दी गई हैं। तो कोई विशेष नया या मौलिक जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। इसी तरीके से एक सीमा इसकी ये भी है कि कोष प्रवाह विवरण जो है वो विवरण प्रस्तुत करता है, उसमें रोकड़ स्थिति के परिवर्तन चेंजेस इन कैश पोजीशंस को प्रस्तुत नहीं करता। इसमें उधार के सौदे भी होते हैं, तो सारे तरह के सौदों को लेने के कारण एक्चुअल जो कैश पोजीशन है उसको हम नहीं पता लगाते हैं। इससे समस्त रोकड़ प्राप्तियों और भुगतानों की जानकारी नहीं हो पाती। इसलिए इस विवरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं या निष्कर्ष जो है भ्रामक भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो ये इसकी कोष प्रवाह विवरण की कुछ सीमाएं थी जो हमने इसके अंतर्गत पढ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू।